So बच्चों, we are discussing एक second, we are discussing previous homework that I have given to you. Okay, so we have seen density of water is 1000 kg per meter cube, which is also equal to 1 gram per centimeter cube. देखो बच्चों, अभी जब हम इस ब्लॉक को पूरा पूरा पानी में इमर्स कर देंगे तो देयर सम वाटर व्हिच इज डिस्प्लेस्ड. सो मास ऑफ द वाटर इज हाउ मच? मास ऑफ द वाटर इज 74 ग्राम. तो आई जस्ट राइट इट लाइक दिस. मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज हाउ मच? 74 gram. Yes, mass of water displaced is 74 grams. What is volume of water displaced? कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बताओ. सर मतलब अभी डेंसिटी 1000 लेना है ना हमें, तो सर क्या लोगे? ग्राम लोगे कि सीसी लोगे? ये किसमें? ग्राम में है ना, तो ग्राम वाला ही लो. हाँ सर, तो सर 1/74. 74 सीसी हो जाएगा ना. हाँ सर 74 हो जाएगा. ठीक है. और डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. हमें किसका मास फाइंड करना है? हमें किसका डेंसिटी फाइंड करना है? 200 ग्राम वाले ब्लॉक का डेंसिटी फाइंड करना है. तो इसका मास कितना है? 200 ग्राम्स. कितना मास है? 200 ग्राम्स. कितना वॉल्यूम है? कितना वॉल्यूम है बच्चों? 70. ये है ना 74 सीसी. हाँ सर 74 सीसी है इसका वॉल्यूम. सर पर मास इज तो 74 ग्राम्स ना. अरे मास इज 200 ग्राम्स, वॉल्यूम इज 74 सीसी. ठीक है. 200 डिवाइडेड बाय 74 कितना हुआ? 2 कितना तो आएगा? 702 ग्राम पर सीसी. ठीक है. समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर इजी था. किसी बच्चे को अभी भी कुछ डिफिकल्टी है? ओके. अब बताओ जरा, यहाँ पे इसमें बॉइंट फोर्स कितना लगेगा? जल्दी से बताओ बॉइंट फोर्स कितना लगेगा. अभी मैंने आपको बताया, अभी आपकी बारी है. सर बस 2 मिनट दीजिए कैलकुलेशन के लिए. सर चैट में भेजना. हाँ चैट में भेजो. देखो बॉइंट फोर्स निकालना बहुत ही सिंपल है. बॉइंट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज बॉइंट फोर्स? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. वही होता है ना. 74 ग्राम्स. यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना है? 74 ग्राम फोर्स. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर. ओके. नहीं समझ. यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? 74 ग्राम फोर्स होगा. ठीक है. 74 ग्राम फोर्स को न्यूटन में कितना लिखोगे? यस. तो ओके, आई डिड नॉट रिकॉर्ड इट. तो बॉइंट फोर्स कितना होगा बच्चे? यहाँ पे बॉइंट फोर्स होगा 74 ग्राम फोर्स, विच इज इक्वल टू, न्यूटन में अगर लिखना है तो 74 को पहले तो किलोग्राम में लिखो. 74 1000 kg into 9.8, so which is 74 into 9.8 upon 1000 newtons, which comes out to be. सर आपने डायरेक्टली वो 1000 और 9.8 को मल्टीप्लाई नहीं किया. न्यूटन में चाहिए ना, तो 74 को मुझे 74 ग्राम्स को मुझे किलोग्राम से कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ ओके गॉट इट. सर मुझे ऊपर का नहीं समझा. ग्राम फोर्स 74. 0.7252. क्या ऊपर का नहीं समझा? सर ग्राम फोर्स 74 कैसे आया? अरे अभी तो मैंने आपको क्या बताया. बॉइंट फोर्स क्या होता है? बताओ बॉइंट फोर्स क्या होता है? आदि बताओ बॉइंट फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ. रेट ऑफ चेंज. बॉइंट फोर्स क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमने बॉइंट फोर्स क्या देखा था? बताओ क्या? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है ना बॉइंट फोर्स आदि. बच्चों आपको आधे बच्चों को यही बात समझ में नहीं आ रही. देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब भी आप किसी भी चीज को पानी के अंदर इमर्स करते हो,
इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है? वो अपवर्ड फोर्स होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर। मेरे पीछे सब बच्चे बोलिए, buoyant force is equal to weight of the fluid displaced। अपने मन में 3 बार बोलो ये स्टेटमेंट। buoyant force is equal to weight of the fluid displaced। buoyant force is equal to weight of the fluid displaced। Okay, so the weight of fluid is 70 gram. 74 grams, Okay, correct? समझा So sir. what will be the buoyant force here? 74 gram force होगा कि नहीं होगा? हाँ sir, समझा. अभी समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ sir, समझा. Not 74 grams, 74 gram force। Yes sir. 74 gram force is what? It is the buoyant force that is acting। ठीक है, आगे समझ में बात? हाँ sir, समझा. 200 ग्राम फोर्स इसमें अर्थ लगा रही है, ठीक है? कितना अर्थ फोर्स लगा रही है? 200 ग्राम फोर्स, विच इज इक्वल टू mg के बराबर, ठीक है? buoyant फोर्स कितना लग रहा है? 74 ग्राम फोर्स के। और यहाँ पे ऊपर इसमें टेंशन भी लग रहा होगा ना? हाँ, मतलब हाथ का वो जो पुल हाँ, कर. ये जो यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है, ये ऊपर की तरफ से खींच रहा होगा ना किसी फोर्स से। Yes. तो ये वाला जो फोर्स है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? T प्लस 74 ग्राम फोर्स इक्वल टू 200 ग्राम फोर्स। सो T इज इक्वल टू कितना आ गया? 200 माइनस 74 कितना है? 126। Yes sir. इसीलिए यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है वो कितना मिल रहा है? 126 ग्राम। बच्चों ये बात समझ में आ गई इतनी सब बच्चों को? हाँ सर, समझा. सब बच्चों को समझ में आई ये बात? हाँ सर। ओके, अब मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चों ने होमवर्क किया था? लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप सबने रीड कर लिया क्वेश्चन को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू फ्लोट इन टू डिफरेंट लिक्विड्स of density d1 and d2, the length seen above the liquid surface are L1 and L2, which is correct। तो थर्माकोल और वुड किसका लेंथ ज्यादा रहेगा बच्चों? ऑब्वियसली वाटर के ऊपर थर्माकोल। थर्माकोल ना। तो किसका डेंसिटी ज्यादा हो गया? सर थर्माकोल वाले का। थर्माकोल का डेंसिटी ज्यादा होता है। सर वुड का होगा ना? सर वुड का सर। वुड का ज्यादा होगा ना? हाँ सर। समझ में आ रही बात कि नहीं है? If D1 is greater than D2, if Yes. L2 is greater than L1. यस, वेरी गुड। तो और दूसरा यहाँ से भी आप D1. सी और डी में भी चूज कर सकते हो। देखो, अगर एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा सॉलिड और एक ऐसा सॉलिड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉलिड ज्यादा हैवी है ना। हाँ ये सर। सॉलिड ज्यादा हैवी इसके कंपैरिजन में, तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, करेक्ट? तो ये L1 है, ये L2 है, इसका डेंसिटी D1 है, इसका डेंसिटी D2 है। तो अगर L1 ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, सर D2 D2 की डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है, D1 इज Second D2 one is sir, B1. B1, D1 is, हाँ तो एक ये हो जाएगा। और इसमें से कुछ हो सकता है क्या? अगर L1 ग्रेटर है तो देखो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये? हाँ सर। हाँ सर, वो भी हो सकता है. और डी हो सकता है क्या? नहीं, डी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट आ सकते हैं बच्चों, ठीक है? समझ में आ गई बात कि नहीं? हाँ सर। हमेशा एक चीज ध्यान समझा. रखना, हमेशा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी चीज को अगर कोई चीज पानी में सिंक कर रही है तो लो ठीक है, ये प्रूव करो भी आप लोग। अगर ये चीज पानी में फ्लोट कर रही है, ठीक है, ये पानी में सिंक कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आइस वाइस की तरह से फ्लोट कर रही है। सर एक्चुअली जो फ्लोट भी नहीं होते और सिंक भी नहीं होते
उन्हें वो मतलब वो सबमर्ज हो रहा है, हाँ ऐसा कहते हैं सबमर्ज, think। यस यस, जस्ट लाइक आइस, आइस को कभी पानी में डाल के देखो, ऑलमोस्ट आपको ऐसे दिखाई देगी पानी, पानी में आइस, ठीक है। हाँ अब बच्चों मुझे क्या अभी प्रूफ करके दिखा सकते हो कि अगर ये मान लो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है F, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है ऐसा केस, इसको बोल देते हैं केस 1, इसको बोल देते हैं केस 2, और इसको बोल देते हैं केस 3। So can you prove now कि केस 1 में रो 1 will be less than density of fluid? सारे केसेस प्रूव कर सकते हो क्या? मतलब सर कैसे? चलो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। रो 2 इज व्हाट? रो 2 इज, अगर इससे क्या कर रहा है, सर इट इज ग्रेटर देन, यस, कैसे प्रूव करोगे इसको? रो F। यस, तो अगर कोई चीज सिंक कर रही है पानी में या कोई भी फ्लूइड में, तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो हमें ये प्रूव करना है डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। वो मतलब ऑब्जेक्ट, एफ मतलब फ्लूइड, ठीक है, ओके। हाँ, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इस वाले ये जब सिंक कर रहे हो तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एफ बॉन्ड, सर Very पहले good. तो mg लगेगा ओके, जो इसे नीचे खींच रहा है, mg और लगेगा, और कौन सा फोर्स? बायोयंट फोर्स लगेगा। बॉयंट फोर्स लगेगा, और कौन सा फोर्स लगेगा? सर नॉर्मल रिएक्शन। ना, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पे नहीं लगेगा, पानी सर के, एटमॉस्फेरिक फोर्स लग वो सकता सब है। बस दो ही फोर्स लगेंगे यहाँ पे, mg और बॉयंट फोर्स, ठीक है, और हाँ, तीसरा कोई फोर्स नहीं लगेगा यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक फोर्स डायरेक्टली, एटमॉस्फेरिक फोर्स की वजह से तो बॉयंट फोर्स लग रहा है ना, लगा चुके हैं हाँ एटमॉस्फेरिक ओके फोर्स, सर, ओके ओके। ठीक है, हाँ ओके। सर। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमेशा याद रखना, दो सॉलिड चीजें जब एक दूसरे को टच करती है प्रेस करती है तभी लगता है, फ्लूइड के केस में नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे Yes. केवल बॉयंट फोर्स और mg वाला फोर्स लगेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ आगे सबको समझ में, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अगर सिंक कर रहा है तो mg वाला जो ये फोर्स है, दिस शुड बी ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स, तभी तो सिंक करेगा, है कि नहीं हाँ, है? अगर mg वाला फोर्स ग्रेटर होगा बॉयंट फोर्स से, तभी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंक करेगा, ठीक है। तो अब मास को आप क्या लिख सकते हो? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, लिख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। डेंसिटी, मास क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा। होगा। तो डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी, हो जाएगा ये। और बॉइंट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉइंट फोर्स यहाँ पे जो लग रहा हो किसके बराबर होगा, कौन बताएगा weight मुझे? of the fluid that is displaced। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? क्या फॉर्मूला था बॉइंट फोर्स का? रो जी, रो वी जी। रो वी जी, यस। हाँ। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड V इंटू जी, ठीक है। हाँ सर। तो हाँ सर, हाँ जैसे सर। थर्ड कंडीशन में ये सब इक्वल 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 हो जाएगा। VG और VG कैंसिल आउट हो जाएगा, बताओ मुझे, VG और VG कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा, होगा। बट सर वो रो नॉट कैसे आया? अरे मास अभी मैंने तो यहाँ पे लिखा, आप ध्यान नहीं देते हो। मास इज व्हाट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? सर होता। हाँ, तो इसके मास को नहीं लिख सकते? इसके मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्यों नहीं लिख सकते हैं, बताओ मुझे। व्हाट इज प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस मास एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? जल्दी से बताओ बट चारों। सर, सर मुझे ये नहीं समझा, आपने वो डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों, एटमॉस्फेरिक मतलब जीरो क्यों लिखा नीचे?
वो मैंने प्रेशर नहीं लिखा है, वो रो का साइन है, ये But डेंसिटी का साइन है, ये ऑब्जेक्ट OBGECT अच्छा सर वो ऑब्जेक्ट है क्या? मुझे यस, लगा जीरो क्या है। ठीक है। ओके और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फिर पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तब देखो यहाँ पर आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब क्या हुआ, अगर किसी फ्लूइड का डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है तो उसमें वो सिंक करेगा, ठीक है। अच्छा समझा चलो अब ये वाला केस 1 प्रूव करो। सर। Then वैसे ही बाकी रो के 1 proof इज करेंगे। लेस देन, अभी आप खुद से अब इसको प्रूव करो, केस 1 को भी खुद से प्रूव करो। चलो केस 1 और केस 3 अभी खुद से प्रूव करो। देखो बच्चों, अभी हमने ये प्रूव किया कि अगर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अगर फ्लूइड की डेंसिटी मान लो 1 है, वाटर की डेंसिटी मान लो 1 होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 2 है, 3 है, 4 है, तो इट विल डेफिनेटली सिंक इनसाइड द वाटर। अब हमें प्रूव करना है, चलो चलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ी सी हिंट देता हूँ। अभी सपोज एक ऐसा केस है मेरा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, और हमेशा ध्यान रखो फ्लूइड कभी भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं देता है, ध्यान से समझना इस बात को। नॉर्मल रिएक्शन कौन देता है, कोई सॉलिड सरफेस में आप प्रेस करो एंड ऑल, तो वो उसकी वजह से आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर। चलो तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम? हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हो रहा है फ्लोट ना, दिस ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, ठीक है, mg लग रहा है, mg यहाँ पे, और कौन सा फोर्स लगेगा, बायोएंट फोर्स। बायोंट बॉयंट फोर्स। फोर्स। बॉयंट फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, हमेशा ध्यान रखना। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा क्या, हाँ नहीं सर। लगेगा? नहीं सर नहीं नहीं लग सर, वाटर में नहीं होता वो। हाँ ध्यान रखो, सॉलिड सरफेस देता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, वाटर की सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कभी नहीं देता है। हाँ ओके, एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स लगेगा, सर, वही तो बायोएंट फोर्स है। वही बॉयंट फोर्स में वो इंक्लूडेड है, ठीक है। हाँ ओके, तो अलग से एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स ये सब नहीं लगाते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और यहाँ पे बॉयंट फोर्स फ्लूइड की वजह से लग रहा है, ठीक है। चलो तो अब देखो यहाँ पर ये फ्लोट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, इसका दिखता है मतलब है कि mg इज स्मॉलर देन fb। हाँ mg इज स्मॉलर देन fb। अच्छा चलो ये, हाँ, और m को हम रिप्लेस कर सकते तो हैं। अगर mg इज स्मॉलर देन fb, तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए था आपके हिसाब से। अगर ये 10 न्यूटन का हो गया, ये 8 न्यूटन का हो गया, तो ये तो फिर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाना, मतलब आप लकड़ी को रख दो तो लकड़ी अपने आप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। तो सर वो क्या छोटा सा डिफरेंस है क्या, जिससे वो छोटा ड्रेस सर आई थिंक mg इज ग्रेटर देन fb, अगर mg क्योंकि ग्रेड, आप अगर देखो तीसरा कि वाला तो ज्यादा वो equal ज्यादा है। पार्ट उसका नीचे है ना, जैसे अच्छा ठीक आइसबर्ग्स है, रहते हैं वैसे। mg को ग्रेटर देन fb कर देते हैं। अगर mg ग्रेटर देन fb हो गया तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है या 8 न्यूटन का फोर्स है, तब तो ये कॉन्स्टेंटली नीचे सिंक होता रहना चाहिए था। और फिर तो वो आंसर भी रॉन्ग था, आंसर में हाँ तो सर सॉरी, रोवर ग्रेटर है इज fb। ग्रेटर तो देन बताओ, तो लेस भी मैंने आपको प्रूव कर दिया रॉन्ग होगा, ग्रेटर भी प्रूव कर दिया रॉन्ग होगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल। अब ग्रेटर नहीं है लेस नहीं है, तो इक्वल टू ही बच गया, तो इक्वल टू में वो हो जाएगा। ग्रेटर लेस। गुड। सृजनी ने लिखा था, वेरी गुड सृजनी। तो बच्चों इक्वल हो जाएगा ना, कोई चीज फ्लोट कर रही है वो रेस्ट पर है ना, आप पानी में एक लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हो, तो लकड़ी का टुकड़ा तो रेस्ट पे रहता है, लकड़ी का टुकड़ा रेस्ट पे रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये ना तो ग्रेटर होगा ना तो लेस होगा, ये इक्वल टू होगा, मतलब अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई सर।
ओके सर बच्चों। पर अगर वो मतलब अगर इक्वल वो- होगा तो आधा हाँ। ऊपर और आधा नीचे चाहिए। तो उससे क्या, फोर्स हम देख रहे हैं ना, हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स देख रहे हैं, आधा पूरे से कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पे हम फोर्स से मतलब है हमें, समझ तो रहे हैं सर कि नहीं? हमारे थर्ड कंडीशन में तो भी ऐसा ही होगा ना। थर्ड कंडीशन क्या था? तो वो सर मतलब उसके मार्जिन तक डूबा हुआ है। हाँ, मार्जिन तक डूबा हुआ अलग केस है, वो देखेंगे हम अभी, ठीक है। वो एक ये आपको समझ में आ गया तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो इसका कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, मान लो इसका V नॉट इज द वॉल्यूम इमर्स्ड, V नॉट इज द, या V नॉट इज द, मान लेते हैं इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। V डैश इज द वॉल्यूम इमर्स्ड। समझ में आ रही है बात? ओके सर, समझा। मतलब अब उसके जगह हम वो डालेंगे V1 मतलब और V डेंसिटी डैश। इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी वो तो mg अपॉन वॉल्यूम, यस क्योंकि यस यस ग्रेविटी भी। यस। तो बच्चों समझ में आई बात की नहीं आई? किसी को कुछ डाउट है? हाँ सर। सबको समझ में आई? सर आपने प्रूव किया? हाँ नहीं, मैंने ये कभी कुछ प्रूव नहीं किया, मैंने बोला बी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, बी डैश इज द वॉल्यूम इमर्स। बी डैश कौन सी वॉल्यूम हो जाएगी? ये वाली वॉल्यूम। ये तो भाई बार बार आप पूछा था बी डैश क्या है, बी डैश क्या है, समझ में? बी डैश क्या है और बी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बी नॉट, बी डैश इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स, ठीक है। सर इमर्स जाने मतलब कौन से चीज में, मतलब आधी गई कौन है? सी चीज में इमर्स्ड है? पानी में इमर्स्ड है ना। हाँ सर। तो फिर सर मतलब यहाँ पे वॉल्यूम इमर्स यानी कि जितना जो पार्ट है वो पानी के अंदर है वो। यस, कितना पार्ट पानी के अंदर है, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, दैट इज बी डैश। कितना पार्ट पानी के बाहर है, दैट इज बी नॉट ना। ठीक है कि नहीं? हाँ सर। समझ में आई बात की नहीं है? हाँ बोलो। सर पर आपने तो वहां पे लिखा कि इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वी नॉट यानी कि पूरा मतलब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। और पानी के अंदर कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? होगा। सर होगा। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर वी नॉट मतलब पूरा वाला, और वी डैश यानी कि जितना इमर्स्ड है उतना। यस यस। हाँ। सर वो वी नॉट है क्या वी ऑब्जेक्ट है? बी नॉट, बी ऑब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो। सर वो वी ऑब्जेक्ट करके मतलब लिया तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऐसे ही हो जाएगा ना वो। चलो बी ऑब्जेक्ट ले लेते उसको, ठीक है। हाँ सर। अब तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर। चलो, तो एम जी इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स हियर, ठीक है। अब देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैन वी राइट दिस? हाँ सर। कैन वी राइट दिस मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? यस सर। हाँ सर। मैंने आज ही वो फॉर्मूला देखा कि हम्म। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसके वजह से ही वो बराबर आएगा। हाँ। बराबर है ना ये? चलो यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो डेंसिटी ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनटू इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इनटू जी। हाँ। हाँ। हाँ अब बॉइंट फोर्स क्या होता है? बॉइंट फोर्स अभी मैंने बताया था क्या होता है, आपको बोला 3 बार रिपीट करो।
क्या सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते buoyant force क्या होता है? हैं? वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ सर वो Displacement. बायोन मतलब एफ ऑफ फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड का है वो force। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है buoyant force। क्या बताया था मैंने? सर कैन यू रिपीट योर लिक्विड क्वेश्चन? डिस्प्लेस। buoyant force क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ जब लिक्विड वाटर डिस्प्लेस। डिस्प्लेस हो रहा है, अभी सभी weight of बच्चे water, मेरे साथ Sir, बोलो, weight of वेट water ऑफ फ्लूइड displaced. डिस्प्लेस। सभी बच्चे 3 बार बोलो इस बात को। weight of fluid, सब बच्चे बोलो जोर से। वेट Rate of weight of fluid displaced, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। of 3 बार बोलो, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। weight of fluid fluid displaced. वेट ऑफ रो वीजी, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, रो वीजी बोलो 3 बार। Weight of fluid displaced. तो यहाँ पर क्या हम ये लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू बी डैश। देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू बी डैश क्या होगा? मास ऑफ द फ्लूइड, और इंटू जी कर देंगे तो ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर। ओके, जी और जी कैंसिल हो गया। हाँ सर। तो यहाँ पर सर V dash और V object सर मुझे ये नहीं समझा उधर रो ऑफ फ्लूइड और वी डैश क्यों लिया है वॉल्यूम का? अच्छा, तो अब जितना पानी के अंदर ये जाएगा उतना ही तो पानी डिस्प्लेस करेगा ना, ये उतना ही तो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। हाँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना हो, जितना वो ऑब्जेक्ट पानी फ्लूइड के अंदर है कि नहीं है? हाँ समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर ये समझा। आपने फर्स्ट कंडीशन प्रूफ की। क्या? ये आपने फर्स्ट कंडीशन। हाँ सर बट फर्स्ट कंडीशन में तो डेंसिटी लिखा है तो आपने रो इंटू बी इंटू जी। कहाँ पे? रो इंटू बी। हाँ तो क्या ये बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप एग्जैक्टली? कौन से फर्स्ट कंडीशन आपको नहीं समझ में आई? सर आपने ऊपर तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ये एक्सप्रेशन कैसे आया? हाँ सर। किसी बच्चे को भी डिफिकल्टी है, प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। तो आई एम सीइंग 2 हैंड्स बीइंग रेज्ड, वेदांग एंड चारुल। सर वो बहुत देर पहले से ही है। अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो आदि आपको डिफिकल्टी है? हाँ सर मुझे ये कंफ्यूजन है कि उधर हाँ। जो फ्लूइड इनटू वी डैश है वो कैसे आना? ये कैसे आ गया? हाँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वी डैश इंटू जी कैसे? देखो बुआइंट फोर्स क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला, बुआइंट फोर्स क्या होता है? हमने रिपीट किया था ना 3 बार। weight क्या of होता है? fluid, वेट ऑफ हाँ फ्लूइड। Weight of fluid displaced. yes पूरा इंपॉर्टेंट है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जब आप ऑब्जेक्ट को डाल रहे हो तो वेट ऑफ फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ वो होता है बुआइंट फोर्स। ठीक है, हाँ। समझी बात? तो अब अच्छा, मुझे तो बताओ, जब आपने weight of इसको, fluid is equal to m into Yes. g। देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, लेट मी ओपन माय वीडियो नाउ। हाँ सर अभी देखो मेरे पास समझा। ये पानी है, ठीक है। अगर मैंने इसमें मान लो इस चार्जर को इतना डाल दिया तो इसका पानी ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ सर आपने वाली कहानी सुनी है बचपन में? बताओ मुझे। एक कौवा प्यासा था, उसने क्या किया फिर? उसने क्या किया? पत्थर डाले, पानी ऊपर लाया और वो पानी सब, ऊपर क्यों आया? क्यों क्योंकि पानी वो ऊपर आया? वाटर डिस्प्लेस हुआ। क्योंकि जब उसने पत्थर पानी में डाला तो पानी ऊपर डिस्प्लेस हुआ। हाँ सर जितना समझा पत्थर का मुझे। वॉल्यूम था उतने वॉल्यूम से पत्थर ऊपर डिस्प्लेस हो गए, और उतने वॉल्यूम से पानी ऊपर डिस्प्लेस हुआ ना। अभी मैं अगर इस बॉटल में जितना भी पानी है मेरे,
ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ पेबल्स डालने स्टार्ट कर दूं, कुछ पत्थर कंकड़ पत्थर डालने स्टार्ट कर दूं, तो पानी ऊपर आने स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। होगा सर। होगा। होगा ना? हाँ समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ हाँ सर समझा, क्योंकि तो उधर V डेंसिटी ऑफ dash फ्लूइड then इनटू वी MG। डैश क्या दे, वी डैश इज वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो गया, डेंसिटी इनटू वी डैश क्या हो गया, मास ऑफ द फ्लूइड, और इसमें जी का हाँ। मल्टीप्लाई कर दो तो वेट ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा। क्या हाँ सर डिफिकल्टी है? समझा, यस सर समझा, समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। हम्म, चलो तो अब मुझे बताओ, तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये भी समझ में आ गया होगा कैसे सिंपल मैथमेटिक्स है। एंड अभी यहाँ पर बच्चों v डैश जो है, v डैश इज लेस देन v ऑब्जेक्ट। देखो किसका वॉल्यूम बड़ा है, v डैश का वॉल्यूम बड़ा है या v ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बड़ा है? V ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम तो बढ़ा। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बढ़ा है। तो यहाँ पर देखो डेंसिटी का जो रेशियो आ रहा है कैसे आ रहा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर मैं आपको बोलूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज 3:5, मतलब किसका डेंसिटी बड़ा है? सर फ्लूइड का। फ्लूइड का बड़ा है तो फ्लूइड का बड़ा है ना? तो यहाँ पर इस रेशियो से हमें क्या पता चला है किसका डेंसिटी बड़ा है? सर ये तो रेशियो नहीं, तो इज इक्वल टू। रेशियो ही है ना, डेंसिटी का रेशियो ही है ना ये। हाँ सर। तो किसका डेंसिटी बड़ा होगा? फ्लूइड। सर इसलिए फ्लूइड का ज्यादा होगा। यस, इसलिए फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस रेशियो को देख के ही आप यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये तो हमें प्रूव करना था। समझ में आई सर बात की नहीं? हाँ बोलो। नहीं आया ये समझ में। क्या नहीं समझे इसमें? अभी मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, सुने इधर, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, चलो डेंसिटी छोड़ दो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास और आपके फ्रेंड के पास जो मान लो मनी रुपए का जो रेशियो है, आपके पास आपके फ्रेंड के पास पैसे का जो रेशियो है, जो आपके रुपए का जो रेशियो दैट इज 1:2। तो क्या समझो किसके पास ज्यादा है? मान लो आपके पास, आपके और आपके फ्रेंड के पास 1:2 रेशियो में मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, वेल्थ इज के बीइंग पास ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूटेड। सर, फ्रेंड के पास ज्यादा। फ्रेंड के पास ज्यादा होगी ना, करेक्ट? रेशियो देख के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे रेशियो देख के नहीं समझ में आ रहा है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v डैश, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज v ऑब्जेक्ट, या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज v डैश अपॉन v ऑब्जेक्ट। तो किसका किसका क्या बोलते हैं, किसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा? किसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा? सर फ्लूइड का। चारुल अभी समझ में आया कि नहीं आया आपको? चारुल सर मुझे ये नहीं समझा कि वी वी डैश है वो वी ऑब्जेक्ट से ज्यादा कैसे। v डैश जो है वो v ऑब्जेक्ट से ज्यादा कैसे है? ऑब्वियस सी बात है ना। ये देख के आपको क्या लग रहा है फिगर? ये फिगर देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है v डैश v ऑब्जेक्ट से ज्यादा है? बताओ मुझे, इस फिगर को देखो और बताओ मुझे v डैश बड़ा होगा या v ऑब्जेक्ट बड़ा होगा? वी डैश बड़ा होगा। v डैश बड़ा होगा? सर क्या V बात कर रहे ऑब्जेक्ट हो? बड़ा बड़ा होगा होगा। ना। सर वी ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। v ऑब्जेक्ट बड़ा होगा ना चारुल? हाँ सर। अब समझ में आया? हाँ सर। सर मतलब एंड में अगर पेपर में पूछा है तो ऐसे लिख सकते हैं, हियर एज V dash is smaller than V object, then row of object is smaller than row of fluid। यस यस यस, ठीक है। हाँ सर। आपको पेपर में ये पूछेगा नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली इसके लिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक थोड़ा सा टेक्निक पता चल सके, ठीक है। चलो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई। और अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज
लाइटर या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। बोल सकते हैं, if density of object is less हाँ than सर बोल सकते हैं हम, density of fluid, ऐसा ही होगा। it will float। ठीक है, चलो। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर कुछ एकदम बड़ी चीज है, उसको हाँ। हमने एकदम बहुत उसका वेट है, उसको अगर हमने वाटर में डाला तो सर वो डूब जाएगी। अभी मैंने क्या बताया, अगर उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो Yes. डूबेगी क्या, बताओ मुझे। नहीं। कितनी भी बड़ी चीज रहने दो, अगर उसकी हमें डेंसिटी देखनी है, अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है तभी वो तब वो नहीं डूबेगी। अगर उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तभी वो डूबेगी। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ तो सर मेटल्स डूबेंगे क्या पानी के अंदर? हाँ, तो मेटल्स के केस में जैसे शिप हो गया आपका, शिप इज अ मेटल बट इट डज नॉट सिंक ना, तो उसका जो एवरेज डेंसिटी होता है ना वो ज्यादा होता है। आप देखो, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करो, ये घर में आप क्या करो, एक वाटी ले लो, वाटी मालूम है क्या, बाउल होता है, हाँ सर स्टील ठीक का है। बाउल होता है, उसको पानी के ऊपर रखो, देखो वो फ्लोट करता है। वो क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि उसका जो एवरेज डेंसिटी है वो कितना है, वो कम है पानी की डेंसिटी से। जब आप उसका ओवरऑल मास अपॉन वॉल्यूम निकालोगे तो इट विल बी लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। चारुल, समझ में आई बात आपको? चारुल, सर अगर हमने मर्क्यूरी वाटर में डाल दिया तो मरकुरी सिंक हो जाएगा, क्योंकि मरकुरी का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ सर। और कुछ डाउट है? नहीं सर सर। वो मतलब हमें पूछेगे कि मतलब क्वेश्चन में अगर ऐसा आया, मतलब पर्टिकुलर एक मेटल का नाम लेके पूछेगे या फिर आपको मेटल। डेंसिटी देंगे वो, ठीक है, डेंसिटी देंगे तो देखो लॉजिक के ये रीजनिंग आपको ऐसे ही करना है कि अगर डेंसिटी ऑफ द मेटल या डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल सिंक, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल फ्लोट। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाएगा तब अभी आप समझ सकते हो क्या होगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इसके इक्वल हो गए तब क्या होगा, ऐसा कुछ तो हो जाएगा ना, बी नॉट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो mg अभी पूरा का पूरा वॉल्यूम इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे बॉइंट फोर्स, अगेन बॉइंट फोर्स mg के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? बॉइंट फोर्स mg के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना, तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हो अभी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हाँ सर कर सकते। हाँ सर कर डेंसिटी ऑफ सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। कर लोगे प्रूव अभी? जल्दी से हाँ 2 सर। मिनट में इसको प्रूव करके देखो, हो रहा है आपसे प्रूव कि नहीं हो रहा है। अभी मैं आज आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस दूंगा, लास्ट टाइम किसी बच्चे ने भी सॉल्व नहीं किया है मुझे लग रहा है होमवर्क। सर ठीक है, अभी दिस टाइम नो एक्सक्यूज। सर हाँ यस टेल मी। सर मेरा एक्चुअली एग्जाम चल रहा है ना, इसके लिए नहीं किया तो ठीक है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी एग्जाम खत्म हो जाएंगे ना नेक्स्ट वीक तक। हाँ सर 30 अक्टूबर को खत्म होने वाले हैं। यस, हाँ उसके सर बाद हमारी प्लीज आपका भी। होमवर्क करो। हाँ, और श्रद्धा मैडम को सेंड करिए आप सब बच्चे होमवर्क। सर हम आपको पर्सनली सेंड कर सकते हैं? कर सकते हो मुझे भी, बट सेंड टू श्रद्धा मैडम बिकॉज शी कीप्स अ ट्रैक ना। मुझे पर्सनली सेंड कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट उनको भी सेंड कर दो एक बार, ठीक है? और मैं क्लास में पूछूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा किस बच्चे ने किया है किस बच्चे ने नहीं सॉल्व किया है। क्वेश्चन पूछूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। सो दिस इज आवर वे ऑफ फाइंडिंग इट आउट, किसने होमवर्क किया है किसने होमवर्क नहीं किया है। चलो, कैसे प्रूव करोगे? तो सर बच्चों यस, हाँ यस, बोलो बोलो।
सर mg क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। तो सर वो जी और जो फ्लूइड का जो होगा ना, वो भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी होगा। यस 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 करेक्ट। तो यहाँ पे देखो दोनों वॉल्यूम बी नॉट ही है ना, तो अगर हम बॉइंट फोर्स देखें तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स। कितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स है, ऑब्जेक्ट ही होगा इनटू ग्रेविटी, मतलब Into G। gravity। हाँ इंटू जी। तो इसलिए दैट इज इक्वल टू रो भी जी होना। डेंसिटी जो भी ऑफ जी Yes. होगा, ऑब्जेक्ट जो भी जी Yes. होगा, वॉल्यूम इनटू जी। और इसको हम क्या जो लिख भी सकते जी हैं, होगा इन शॉर्ट। यस यस करेक्ट बच्चों। अभी mg को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मास डेंसिटी लिख इनटू सकते वॉल्यूम। हैं। अब सर वो ऊपर हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जी यस जी कट हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जी कट जाएगा और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो कट हो कैंसिल आउट हो हाँ, जाएगा। इसलिए हम प्रूव हो गया कि डेंसिटी ऑफ हाँ सर, वो प्रूव हो गया, फ्लूइड Sorry. इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब वो डेंसिटी आप ऑफ आज एक फ्लूइड। काम करना, आपके घर में सबके घर में आइस क्यूब तो इजीली अवेलेबल होगा ना, आइस क्यूब को पानी में डालना और देखना आइस क्यूब कैसे फ्लोट करता है, ठीक है। सर ओके उसका सिर्फ सरफेस रहता है ऊपर, बाकी Yes, पूरा yes. वैसे नीचे रहता है वो। यस 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 ठीक है। यस सर। चलो सर चलो बच्चों, तो एक जल्दी से एक प्रॉब्लम करते हैं। आज मैं प्रॉब्लम करवाने वाला था बट पूरा टाइम इसमें ही चला गया। तो सभी बच्चों को बट बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ हाँ गए। सर, समझा। एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल नाउ? नो सर। और कौन बच्चा बताएगा क्या होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? चलो वेदांग आप बताओ क्या होता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपने किसको पूछा? वेदांग बताओ, चलो वेदांग। Sir, Archimedes' principle is that if any object is submerged in any fluid, the fluid will displace some ठीक है, some fluid it will displace, yes, then yeah, some fluid it will displace, giving हाँ, it from which we can find density. बराबर है। बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, इट इज इक्वल टू व्हाट? क्या फाइंड कर रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? रेट ऑफ द अपवर्ड फोर्स, बुओइंट फोर्स फाइंड पॉइंट करना। फोर्स के इक्वल होता है वो। तो बुओइंट Yes, फोर्स sir. के वो फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? वेट ऑफ Weight द of Weight of fluid water dispersed. liquid वेट ऑफ displaced। फ्लूइड Weight. डिस्प्लेस। Fluid. वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किसके बराबर है? रो वीजी के Yes, बराबर है। सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सर गए, वेट sir. ऑफ द सर वेट ऑफ द फ्लूइड so, हाँ, वेट ऑफ द, सर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है क्या डिस्पर्स्ड है? अरे अभी मैंने क्या बोला, डिस्पर्स होता है, डिस्पर्जन लाइट में होता है। डिस्पर्जन इज अ फिनोमेना शोन बाय लाइट। मैंने आपको क्या बताया, डिस्प्लेस बताया ना मैंने। हाँ सर। हाँ देन सर। अलग अलग कहाँ से आपको दिमाग में आ रहा है, डिस्पर्जन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नहीं सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। चलो अभी कंफ्यूजन हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा हो ना कंफ्यूजन, चलो नहीं हो सर। रहा है अभी। चलो एक प्रॉब्लम है बच्चों, सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप लोग जरा मुझे बताओ इसमें, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं एक सैंपल है समझो, उसका वेट इन एयर, वेट इन एयर ये, ठीक है, वेट इन एयर मान लेते हैं 210 ग्राम है। फिर वेट इन वाटर जो है, वेट इन वाटर मान लो 140 ग्राम है। इसको पूरा जब आप इमर्स कर रहे हो, करेक्ट, यहाँ पे पूरा इमर्स कर रहे हो, ठीक। और सॉरी 140, हाँ बराबर है। और वेट इन एन अननोन लिक्विड इज 120 ग्राम। तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड? सर वो ग्राम होना चाहिए या ग्राम फोर्स होना चाहिए? ग्राम फोर्स लिख लो, जीएफ लिख लो बस। सी दिस इज अ नॉर्मल वे ऑफ सेइंग, जब भी आप आपका वेट बोले क्या बोलते हैं, 1 किलो का फल दे दो ना, आप ये थोड़ी ना बोलते 1 किलोग्राम फोर्स का फ्रूट दे दो। एक्चुअली वी वांट टू से दैट ओनली, ठीक है। बट आप चाहिए तो फिजिक्स में वी राइट इट मोर एक्यूरेटली, ग्राम फोर्स, ठीक। सर हाँ हाँ बोलो। सर डेंसिटी मतलब वेट ऑफ अ लिक्विड तो ये होगा ना डेंसिटी इनटू जी। नहीं सर Unknown- सॉरी नहीं 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 कुछ गलती।
डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। मैंने बोला है वाटर का डेंसिटी आपको पता रहना चाहिए 1 ग्राम पर सीसी। ये रट तो लो सर वो वाटर का अननोन डेंसिटी, लिक्विड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट यहाँ पर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड जो होगा वही तो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, या वॉल्यूम ऑफ दैट सॉलिड वही तो होगा। यस, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर बच्चों। हाँ तो ये तो वेट इन वाटर है ना। बॉइंट फोर्स कितना होगा 50 नहीं, 50 नहीं होगा। देखो वेट इन एयर कितना है 210 ग्राम, ग्राम फोर्स, ठीक है। आपने Yes, ऊपर sir. जो टेंशन फोर्स मेजर किया वो कितना मेजर किया 140 ग्राम फोर्स। तो इसमें Okay. पॉइंट फोर्स कितना लगा होगा, कितना लगा होगा पॉइंट फोर्स बच्चों 70. 70 लगा होगा। ये तो व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, तो इसमें पॉइंट फोर्स कितना लगा है 70 ग्राम फोर्स का लगा। Yeah. व्हेन इमर्स्ड इन वाटर पॉइंट फोर्स इज 70 ग्राम फोर्स। बच्चों ये बात समझ में आ गई। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, कितना है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, कितना होगा 70 सीसी होगा कि नहीं होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे बॉइंट फोर्स कितना है 70 जी 70 है। ग्राम फोर्स. 70 into acceleration due to gravity, correct? हाँ. Correct, which is equal to density of water into volume of water displaced into g। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा 70 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा. 70 सीसी होगा कि नहीं होगा। हाँ. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आपने उसको अननोन लिक्विड में डाल दिया, जब इसको तुमने अननोन लिक्विड में डाल दिया तब क्या होगा, तब बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, बॉइंट फोर्स इन अननोन लिक्विड बताओ जल्दी से, बताओ बॉइंट फोर्स इन अननोन लिक्विड कितना है। सर वो 90 होगा. यस करेक्ट, buoyant force in unknown liquid is 90, correct। सर 90 कैसे? ओके देख लो 90 कैसे, डिफरेंस होगा ना. डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस होगा ना। आप चारों थोड़ा सोचा करो, आप हर चीज पूछते रहते हो, आप थोड़ा सा उसको थोड़ा लॉजिकली सोचो उस चीज को, ठीक है। पूछने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सोचो क्यों होगा 90। देखो इसका इसका मास आई मीन इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 210 ग्राम, करेक्ट, ग्राम फोर्स। इसमें ऊपर टेंशन कितना लग रहा है 120, तभी तो इसने वेट इन लिक्विड 120 ग्राम फोर्स मेजर किया है। और इसमें भी बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, कितना मतलब होना जो चाहिए। 120 है वो टेंशन फोर्स है, हाँ और जो बायोएंट फोर्स है वो तो डिफरेंस होगा क्योंकि दे आर यस, ऑलवेज दिस इक्वल. विल बी 90 ग्राम फोर्स, 90 ग्राम फोर्स विल बी बॉइंट फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 90 ग्राम 90 ग्राम फोर्स को अब 90 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हो, हाँ. लिख सकते हैं ना, ओके। अब बॉइंट फोर्स क्या होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज 70, इनटू जी, और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने देख लिया कितनी है 70 है इसलिए कि नहीं फिर है। 9/7 होगा. 90 जी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने पहले निकाला 70 है इनटू जी, जी से जी गया तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ गया 90/70, 9/7 ग्राम पर सीसी। समझ में आई बात, हाँ सर. किसी बच्चे को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है क्या। नो सर. ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 90/70 मतलब कितना हुआ, ऑब्वियसली 9/7, इट्स स्लाइटली मोर देन वाटर। ठीक है, यस सर. तो
बराबर है ना, कुछ मिस्टेक नहीं हुई ना? चलो बच्चों, तो आई थिंक विल एंड इट हियर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, प्लीज सॉल्व कर लेना उन क्वेश्चंस को, विल डिस्कस देम, ठीक है? Yes, sir. एंड करूं अभी ये सेशन यहाँ पे? सर और सर